Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratlan and my qualification is MPhil Chemistry. जी बेटा, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था फिजिकल केमिस्ट्री में, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने डिस्कस किया था नर्नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड और हमने 2 एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी सेकंड एप्लीकेशन कि नर्नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, मींस अगर आपके पास अनस्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस मींस यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उसमें जस्ट एक ही रिएक्शन का हम फाइंड आउट कर रहे थे। आज हम डिस्कस कर रहे थे उसमें 2 रिएक्शंस के एट अ टाइम। मींस आपका सेल है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है और उसमें रिडक्शन भी होती है, तो 2 टाइप्स के उसमें रिएक्शंस होते हैं। अब उन दोनों रिएक्शंस का हम जो है वो सेपरेट भी जो है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन, और उन दोनों को कंबाइन करके भी हम उनका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को जो है डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो है उसमें डिस्कस किया गया है कि आपके पास 2 टाइप्स के रिएक्शंस हैं। एक में अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ मैं Fe3 पॉजिटिव बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में। एक रिएक्शन आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और सेकंड रिएक्शन में आपके पास क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस आपके पास यहाँ पे जो है वो वाटर। ठीक है, तो ये जो है 2 टाइप्स के जो है ये रिएक्शन गिवन है। यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर 8 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर इसकी 7 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपके पास ये 2 टाइप्स के रिएक्शंस हैं और इनमें जो आपका रिएक्टेंट है या इनके जो प्रोडक्ट हैं उन सब की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। आपने क्या करना है, नर्नस्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करके सेपरेटली भी आप पुट कर सकते हैं और कंबाइन भी आप पुट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज गिवन है, Fe3 पॉजिटिव है 1 मोलर, ठीक है, और 2 पॉजिटिव की आपको वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर। क्लियर, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.771 वोल्ट। और सेकेंड आपके पास जो रिएक्शन है जिसमें हम मैंगनीज ऑक्साइड यूज कर रहे हैं उसमें जो आपको इसकी कंसंट्रेशन गिवन है वो है 1 × 10⁻⁻², ठीक है, और मैंगनीज 2 पॉजिटिव की है 1 × 10⁻⁻4, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन गिवन है 1 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 1.51 वोल्ट। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखें, एक आपके पास इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, और यहाँ पर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब आप ये देखें, यहाँ पर 0.711 है और यहाँ पे क्या है 1.51। अब इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू वो क्या है 1.51, और जो पॉजिटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी इट मीन्स वहां पर क्या है, रिडक्शन होगी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपकी रिडक्शन होगी और जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसमें आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन,
क्योंकि ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर गिवन है, ठीक है। और आपने जो फाइंड आउट करना है, अगर हम रनर्स इक्वेशन देखते हैं तो उसमें रनर्स इक्वेशन आपके पास क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT ओवर एन एफ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लिखें log ऑफ Q, सही है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि अब आपने ये जो नर्नस्ट इक्वेशन यूज करनी है, या तो आप एक, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके यूज करें, और सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि आप इसका सेपरेट फाइंड करेंगे और इसका आप सेपरेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनके दोनों जो है वो सेपरेट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इस इक्वेशन को जो है वो कंबाइन करेंगे। अगर आप सेपरेट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम इसका ही फाइंड करते हैं, ये जो आपके पास सेकंड रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आप किस तरह से फाइंड करें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपने किस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं, ई आपने फाइंड आउट करना है। ई नोट आपको क्या गिवन है, 1.51 माइनस 2.303, आपके पास क्या है 8.14, और टी आपके पास क्या है 298 केल्विन, ठीक है। और एन आपके पास यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सिस्टम में कितने यूज हो रहे हैं, 5 इंटू 9.6 इंटू 10⁴। अब आपके पास अब लॉग ऑफ जो आपने लिखना है, इसमें आप ये देखें Q आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें आपके पास क्या है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और आपके पास रिएक्टेंट्स में क्या है, 2 कंसंट्रेशन गिवन है, एक है मैंगनीज ऑक्साइड की और सेकंड कंसंट्रेशन आपके पास इसकी है हाइड्रोजन की गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻2, और सेकंड कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10⁻⁻3, और इसकी पावर आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो प्रोटॉन है वो 8 टाइम्स जो है वो गिवन है। तो इस तरह से आप जो है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन में गिवन है और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन गिवन है। क्योंकि जो आपके पास Q है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास Q है, ये आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आपने वैल्यूज पुट करनी है, और इसके बाद आपका जो फाइनल आंसर आप कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन, तो वो आपके पास क्या आएगा, 1.25 वोल्ट। अब आपने ये वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए किसके, एक रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के रिएक्शन लिखे थे, एक जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी और दूसरे जिसमें रिडक्शन हो रही थी। अब आपके पास ये जो रिएक्शन है, ये हमने कौन सा लिखा है, जिसके ऊपर रिडक्शन पॉसिबल थी। अब रीजन क्या थी, और रिडक्शन किसके ऊपर होती है, हमेशा कैथोड पे, ठीक है। यहाँ पर मैंगनीज में आपने ये देखा था, जो आयरन का केस था उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू थी 0.771। बट इन केस ऑफ मैंगनीज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी है, 1.51, मीन इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो हमने सारा डिस्कस किया है, ये आपने एक सेल का डिस्कस किया है, ठीक है, और उस सेल का डिस्कस किया है जिसमें क्या हो रही है, रिडक्शन पॉसिबल है। उसके हमने क्या निकाले हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम एक सेकंड फाइंड करते हैं जिसमें आपका क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी और आपकी एनोड के ऊपर। सेकेंड इसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके ऊपर हो तो ऑक्सीडेशन रहेगी, लेकिन हम उसका रिडक्शन यूज करेंगे।
Fe3 positive by gaining 1 electron is converted into Fe2 positive. और इसमें जो E नोट आपको गिवन है वो कितना है 0.771 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ इसकी क्वेश्चन लिखें, कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। आप इसमें देखें कि आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, गिवन होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1 मोलर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो ई नोट गिवन है वो कितना है 0.771 माइनस 2.303 आर आपके पास क्या है 8.14 और ये है 298 केल्विन। एन आपके पास क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आपका यूज हो रहा है और एफ आपके पास फेराडे है 9.6 इंटू 10⁴। अब आपके पास log ऑफ क्यू क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1 मोलर और रिएक्टेंट की आपके पास क्या है 1, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका जो आंसर इसमें आएगा वो आएगा 0.83 वोल्ट। अब आपने ये क्या किया है जो है अपना रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया है इन केस ऑफ आयरन। हमने 2 टाइप्स के रिएक्शन डिस्कस किए, एक तो अपने मैंगनीज वाला था और दूसरा आपका आयरन वाला था, और इन दोनों के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको इस तरह से गिवन है, ठीक है ना, जो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब हम एक कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को हम किस तरह से इन्वर्ट करके तो उसका एक फाइनल रिजल्ट जो है ना कंपाइल करेंगे। तो 2 टाइप्स के रिएक्शंस थे, ठीक है। एक हमने यूज किया था मैंगनीज बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये किस में कन्वर्ट होता है मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। और इसका जो हमने फाइंड किया था ई आपके पास क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस, वो आपके पास क्या था 1.25 वोल्ट। और जो सेकंड रिएक्शन हमने डिस्कस किया है उसमें हमने ये किया था कि उसमें यहाँ पर आपकी क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, और सेकंड रिएक्शन हमने डिस्कस किया था उसमें आपकी क्या पॉसिबल थी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगी और उसमें जाहिर सी बात है आपने क्या करना है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस केस में जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू थी 0.83। बट अब यहाँ देखें क्योंकि हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया है तो ये साइन आपके पास किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस 0.83, ठीक है। अब इसको हम एक इसका नेट रिएक्शन लिखेंगे MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और इसके अलावा आपका यहाँ पे लिखेंगे Mn मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। तो ये जो आपके पास टोटल एक नेट रिएक्शन बनेगा उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब इन दोनों के केसेस में जो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थे उसके थ्रू हमने क्या फाइंड आउट किया है रिडक्शन पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस। आप देखिए एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन इसमें जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 0.42 वोल्ट। अब आपने क्या किया कि आपने 2 टाइप्स के रिएक्शंस देखे थे, सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। अब उन दोनों के केसेस में हमने क्या किया है कि हमने दोनों का सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया पहले, फिर हमने देखा कि किसका
जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा और किसका कम है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगी, ऑक्सीडेशन। फिर हमने यहाँ पे साइन इन्वर्ट किया, इसका नेट रिएक्शन लिखा, तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन हम किसी भी सेल की इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम एक सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसी रिएक्शन को अगर हम एक और तरह से डिस्कस करें कि या तो दोनों का सेपरेटली हमने पहले फाइंड किया था, बाद में जो है हमने इनको कंबाइन किया था, ठीक है, या इस तरह से हम करें कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें, फिर जो भी इसका आंसर आता है उसको हम क्या कर लें, जो है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, और सेकेंड हमने जो रिएक्शन डिस्कस किया है उसमें आप देखेंगे Fe2 पॉजिटिव जो है अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इन दोनों का आपने सबसे पहले लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, अब आपको जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उसमें आप ये देखें, एक आपको था 1 पॉइंट, इसका आपने जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, इसका आपको गिवन था 1.51 वोल्ट और इसका आपको गिवन था 0.771 वोल्ट। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को करेंगे, ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपने इसको ऑपोजिट किया तो इसका साइन किस में आएगा, माइनस में, और ये आपका किस में है, प्लस में है। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और आपका जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। जब आप इसको कंबाइन करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन, तो आफ्टर कैलकुलेशन आप देखेंगे कि आपके पास क्या आता है, 0.74 वोल्ट। अब ये जो आपका आया है आंसर, इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका ई नोड का जो आंसर आया है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके बाद जो है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT NF एंड log of Q। क्लियर? अब यहाँ पर आपने किस तरह से मेंशन करना है, अब ई नोट की आप कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, जो आपने कंबाइन की हुई है दोनों को, 0.74 माइनस 2.303 इंटू 8.14 और टी आपके पास क्या है, 298 केल्विन ओवर, अब एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 5 आप यूज कर रहे हैं तो आप 5 पुट करेंगे इंटू, और फिर आपके पास क्या है, 9.6 इंटू 10⁴। अब कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन आपको, अब आपने पहले लिखनी है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और उसके बाद आएगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज जो है आपको गिवन है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में जो आपको गिवन है सबसे पहले, क्योंकि आपको Fe3 पॉजिटिव की जो गिवन है कंसंट्रेशन वो कितनी है, 1 है, इसलिए आप यहाँ पर 5 जो है उसका पुट करेंगे। ठीक है, और आपने देखें जो रिएक्टेंट्स है उसमें आपको 3 कंसंट्रेशन गिवन है, एक आपके पास है MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। तो आपको ये तीनों कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आपको ये गिवन है,
और सेकंड कंसंट्रेशन है आपकी 1.0 इंटू 10⁻⁻3। अब इसकी पावर आप 8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है, वो 8 टाइम्स है, ठीक है। और आपको जो आयरन की कंसंट्रेशन है Fe2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है 0.1। तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी 5, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है MnO फॉर नेगेटिव, ये आपके पास है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और लास्ट वन आपके पास है Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो इसका जो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.42 वोल्ट। तो आपके पास E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.42 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है हमने दो मेथड डिस्कस किए, या तो आप दोनों का सेपरेट जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, या दोनों को कंबाइन करके एक आप वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद उनको नर्नस्ट इक्वेशन के थ्रू जो है अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम उसकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, और इसके अलावा हम उसमें उसका कोशेंट मींस आपका जो Q है हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास टू टाइप्स के सेल्स हैं, एक आपके पास जिंक सेल है और एक आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल, ठीक है, SHE। तो इन दोनों सेल्स के थ्रू आपने देखना है कि आपने उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या उसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। एक आपके पास सेल ये है और सेकंड सेल आपके पास क्या है हाइड्रोजन प्लस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है H2 में। इसका जो हमने डिस्कस किया था रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है -0.76 वोल्ट, और इसका होता है 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो ये इनके क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक के केस में और हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। अब आपको उन्होंने क्या क्या डाटा गिवन है और आपने कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो एक तो आपने फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और आपने एक फाइंड आउट करना है क्वोशेंट Q, और थर्ड आपने एक फाइंड आउट करना है इसमें pH ऑफ द रिएक्शन। तो आपने ये तीन चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि आपके पास ये रिएक्शन है गिवन है आपको, ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन होगी और किस रिएक्शन पर इसमें रिडक्शन होगी, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो आपने ये देखें कि आपके पास ये नेगेटिव में है तो इट मीन्स आपके पास इसके ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, और जो आपके पास हाइड्रोजन है इस केस में क्या होगी रिडक्शन। अगर हम इसको एक कंबाइंड रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास क्या होगी यहाँ पर रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, प्लस में होगा 0.76 वोल्ट 0.00 वोल्ट, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को कंपाइल करते हैं तो यहाँ से आप देखें जिंक प्लस H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस में, क्लियर। और आपके पास जो वोल्टेज आएंगे वो कितने 0.76 वोल्ट। अब ये जो आपने फाइंड आउट किया है E नोट जो है ये आपका क्या है E नोट है, E नोट ऑफ अ सेल मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब
इसको आप नर्नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके थ्रू आप इसका क्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन लिखते हैं और उसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसमें Q की जो कंसंट्रेशन है कि वो आपके पास कितनी क्वांटिटी में है। तो नर्नस्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF log ऑफ Q। क्योंकि अब आप यहाँ पे आपको जो है आपके जो रिएक्शन हमने लिखा था उसमें ना तो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है ना ही आपको प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन गिवन। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट की है, अब आपको यहाँ पर E की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 0.522 और E नॉट जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था 0.76 माइनस 2.303 R आपके पास क्या है 8.14 और आपके पास टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। ठीक है, अब N आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक के केस में हम देखे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इंटू 9.6 इंटू 10⁴ इंटू log ऑफ Q। अब आपने log ऑफ Q फाइंड करना है ना, मीन्स आपने क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो log ऑफ Q को अगर आप इस साइड पर लेकर आएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.14 और जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.4 इंटू 10⁸8। तो इस तरह से आपने क्या किया, Q फाइंड कर लिया। Q आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मींस अगर आपको जो है, एक तो आपने फाइंड किया इक्वेशंस के थ्रू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और सेकंड आपने अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो है रिडक्शन पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशन भी गिवन है, ठीक है, तो आप जो है वो log ऑफ Q जो है क्वेश्चन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड अब हम फाइंड आउट करते हैं, अब आपको Q जो है वो तो फाइंड आउट हो गया, अब हम करते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव की थी सिंपल, उसमें हम देखते हैं कि जिंक प्लस हाइड्रोजन तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो कंसंट्रेशंस गिवन है उसमें देखें Q आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो है जिंक 2 पॉजिटिव और सेकंड आपके पास क्या है H2 गैस। ठीक है, इन दोनों की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन है इनकी। और सेकंड में आपके रिएक्टर्स कौन कौन से हैं, एक आपका जिंक मेटल है और सेकंड आपके पास क्या है हाइड्रोजन। यहाँ इसकी पावर दिखेगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर यूज हो रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ जो आपको एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, आपने हाइड्रोजन आयन की जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कितनी है। आपको जिंक की भी गिवन है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, हाइड्रोजन गैस है और इसका जो एटमॉस्फेयर क्या है 1 एटमॉस्फेयर आपको गिवन है प्रेशर। ठीक है, और जिंक मेटल की आप हमेशा 1 यूज करते हैं और क्वेश्चन जो हमने लास्ट में फाइंड किया था 1.4 इंटू 10⁸8 और आपके पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो आप इसके थ्रू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम डिराइव करते हैं 8.4 इंटू 10⁻⁻⁵ 8.4 इंटू 10⁻⁻⁵
-5 मोलर। तो ये आपने यहाँ से फाइंड आउट किया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, कि अगर आपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को देखना है तो आपने पहले रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है, फिर रिएक्टेंट्स की जो आपको वैल्यूज गिवन है, उसके बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा हुआ था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और जो इसका थर्ड स्टेप है जिसमें आपने पीएच कैलकुलेट करनी है, तो पीएच आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास पीएच इज इक्वल है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है 8.4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी आएगी वो आएगी 4.08 पीएच जो आपकी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस तरह से हमने जो इसमें आपकी इक्वेशन में जो आपके क्वेश्चन में 3 उन्होंने पूछा हुआ था, तो हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है क्वेश्चन, फिर हमने उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड की, और थर्ड हमने फाइंड आउट कर ली पीएच। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस के अंदर ये भी नेक्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन है कि उसके थ्रू हम डिफरेंट जो है क्वांटिटीज को या डिफरेंट टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।